किसी भी सेक्शन में कोई भी अपराध हुआ हो, उस अपराध में बेल कब तक होगी, मतलब मैक्सिमम पीरियड कितना होगा कि आप जेल में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बहुत समय तक आप जेल काट चुके हो, तो भी आपको बेल मिलेगी। यही बोलता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। दोस्तों, अपने देश के नए कानून में जो नया ये कानून आया, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पहले सीआरपीसी के नाम से लोग आप जानते थे, किसी भी सेक्शन में कोई भी अपराध हुआ हो, उस अपराध में बेल कब तक होगी, मतलब मैक्सिमम पीरियड कितना होगा कि आप जेल में हो। कई बार कई लोग बहुत गरीब होते हैं जो कि प्राइवेट वकील नहीं कर पाते हैं, सरकारी वकील वो करना चाहते नहीं है या उन्हें मिलता नहीं है, तो ऐसे में उन्हें सालों साल तक जेल में रहना पड़ता है और उनकी बेल तक नहीं होती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बहुत समय तक आप जेल काट चुके हो, तो भी आपको बेल मिलेगी। यही बोलता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और यही बोलता है हमारा सेक्शन 479 जो BNSS का सेक्शन बोलता है। दोस्तों, ऐसे में कोई भी अपराध हुआ, सिर्फ वो अपराध उम्र कैद और फांसी की सजा वाला नहीं होना चाहिए। आपकी सजा 20 साल है, 25 साल है, 15 साल है, 10 साल, 7 साल के वो कोई भी ऑफेंसेस हैं, तो ऐसे में आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी। खुद जेल सुपरिटेंडेंट आपका फॉर्म भरकर पूरी एप्लीकेशन बनाकर कोर्ट को भेजेगा कि इसको बेल दो, कि इस अंडर ट्रायल प्रिजनर को बेल दी जाए। तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और क्या कहता है ये सेक्शन, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है या फिर आप पर कोई मुकदमा केस हुआ है, तो ये वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को बहुत अच्छे समझें और देखें। दोस्तों, होता क्या है कि अपने देश के कानून में हालांकि पहले भी ये चीजें थी कि अगर कोई इंसान जो अंदर अभी जेल में है और मान लीजिए कि उसके केस में उसे 10 साल की सजा होगी और वो इंसान 4-5 साल काट चुका है, मतलब 5 साल काट चुका है, आधी सजा पहले से ही काट चुका है, तो उसको बेल दे दी जाती थी। अब जो नया सेक्शन जो यहाँ पे इजाद हुआ, जिस सेक्शन में 479 ऑफ BNSS जो ये सेक्शन बोलता है, ये बातें बोलता है कि कब कब सामने वाले इंसान को, अगर वो जेल में है और अभी उसका ट्रायल ही चल रहा है, तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। यही बोलता है दोस्तों ये सेक्शन। क्या बोलता है? मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। कब तक आप उसको जेल में रख पाओगे? अगर किसी इंसान का ट्रायल चल रहा है तो कब आपको उसे बेल देनी ही होगी। यही बोलता है ये सेक्शन। तो दोस्तों, इस सेक्शन में पैरा वाइज पैरा बातें लिखी हैं। पैरा वाइज पैरा ही मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला पैरा ये बोलता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा उम्र कैद या फांसी नहीं है, ऐसे किसी भी मामले में अगर वो इंसान आधी सजा काट चुका है, मतलब 1/2 सजा काट चुका है, मान लीजिए 7 साल की टोटल सजा है, चीटिंग का मामला है, 7 साल की सजा है, 3.5 साल आप काट चुके हो, तो ऐसे में अब उस इंसान को बेल पर आपको छोड़ना ही होगा। शेल का यूज किया जा रहा है, मतलब छोड़ा ही जाएगा। जैसे डिफॉल्ट बेल में होता है ना, किसी इंसान को अगर जेल में रखा हुआ है, 60 दिन इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो उसे डिफॉल्ट बेल देनी ही पड़ेगी। मैंने वीडियो बनाई है, इसके ऊपर देख लेना आप। 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी है, 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो उसको बेल देनी ही पड़ेगी। उस चीज से आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो कि अगर किसी इंसान ने आधी सजा काट ली है तो उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये आपको देखना होगा। दोस्तों, हम जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जो अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं या फिर दूसरे स्टेट्स में जो हाई कोर्ट में हमने केसेस को फाइट किया, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं आपके साथ, ताकि आप तक पूरी लीगल इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप भी अपने आप को जानकार बना सके। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों परिजनों के साथ। साथ में ही जो सेकंड पैरा में आप आते हो तो वहां बोलता है, कोई भी ऐसा इंसान जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार अपराध हुआ है उसके हाथों से या नहीं हुआ है, वो तो बाद में पता चलेगा जब क्लियर कट चीजें आएंगी सामने कि सजा देंगे या उसको बरी करेंगे। अभी अगर उसने 1/3 सजा काट ली है, मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी इंसान ने ऐसा कोई अपराध किया जिसकी सजा टोटल है 10 साल, अब वो इंसान है लगभग 3.5 साल से जेल में, तो 3.5 साल में उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसके ऊपर पहले कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, पहले किसी भी तरह के अपराध में उसका नाम नहीं आया है, तो ऐसे इंसान को उसको मतलब कि 1/3 सजा उसने काट ली है, 33% की सजा आप मान सकते हो, उतनी सजा काट ली है, तो उसे अब आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यही बोलता है सेकंड पैरा। दोस्तों, इसमें और भी आगे कुछ बातें बताई गई हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक बात और भी आती है कि किसी भी इंसान ने मान लीजिए लगातार 1.5 पूरी सजा ऐसी काटी है, मतलब कि सजा टोटल उस ऑफेंस में होनी चाहिए थी 7 साल, 3.5 साल से लगातार वो इंसान जेल में है, और ऐसे इंसान को छोड़ना ही पड़ेगा, बेशक उसे पर्सनल बॉन्ड पे
पे छोड़ना पड़े। पर्सनल बॉन्ड, जैसे आपकी बेल हो गई, आपने कोर्ट गए, आपने बेल लगाई, बेल पे आप रिलीज हो गए, उसके बाद में पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सकता है। हुसैन आरा खातून का भी पहले एक जजमेंट है, उस जजमेंट को भी देखोगे तो ये सब बातें बताई गई थी। इसमें दोस्तों इस सेक्शन में तो यहां तक भी बोला गया है, कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कि जेल में है और जो ये पीरियड की बात की गई है 1.5 पीरियड कोई इंसान काट चुका है, उस टोटल सजा का जो उसको मिलेगी फ्यूचर में जाकर या मिल सकती है, या फिर वो इंसान पहली बार किसी इंसान से अपराध हुआ है 10 साल तक की सजा उसको हो सकती है, 1/3 उसने काट ली है, तो ऐसे में जो जेल का जेलर जो होगा वो वहां से सुपरिटेंडेंट एक एप्लीकेशन बनाकर कोर्ट को देगा कि इस इंसान ने इतनी सजा काट ली है, ये बेल का हकदार है और उसे बेल दी जाए। ये करना पड़ेगा और यही मामला दोस्तों गया था सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप देखना चाहते हो, जो डिसाइड हुआ था इसमें री इन ह्यूमन कंडीशन वर्सेस 4 ऑन, ये उसका नाम है, और 23 अगस्त 2024 को ये डिसाइड हुआ जिसमें बातें बताई गई और इन चीज को माना गया। स्टेट ने भी माना इस चीज को, सरकार ने भी माना और कोर्ट ने भी माना कि ये चीजें देखनी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, ह्यूमैनिटी इससे किल होती है और देखना चाहिए कोई इंसान पहले से ही अगर हाफ अपनी सजा काट चुका है, जिसकी सजा उसको भूलेगी या नहीं वो बात की बात है, तो ऐसे में उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। आधी सजा अगर वो काट चुका है और पहली बार अगर उसका नाम आया किसी अपराध में तो 1/3 सजा अगर उसने काट ली है तो उसको छोड़ देना चाहिए। यही सिद्धांत दोस्तों अप्लाई होता है जब किसी को सजा सुना दी जाती है। हालांकि वहां जरूरी नहीं है कि इस सिद्धांत पर छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट कई बार जब हम जाकर अपील पर आर्ग्यूमेंट करते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, बोला जाता है इस इंसान को 10 साल की सजा बुली थी, वो इंसान आज की डेट में 5 साल 6 साल काट चुका है, तो उसकी बाकी की सजा माफ कर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार बेल दी जाती है और जो उसका सेंटेंस है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा बहुत बार हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है, सजा उसको हो गई है, तो आप इस सेक्शन का तो हवाला ले ही सकते हैं, और सजा हो गई है तो उसके बाद भी कितनी कस्टडी उसने काट ली है, इसको देखते हुए भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपकी सजा को सस्पेंड कर सकते हैं। इन चीजों का आपको फायदा उठाना चाहिए अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है। दोस्तों कोई भी किसी तरह की सजेशन आप लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।